लॉरेंस बिश्नोई का प्रयोग अमित शाह साहब करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उनके जितने भी अपने जो गैंग मेंबर घूम रहे हैं ना, उनको मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। सोहराबुद्दीन शेख के ऊपर इल्जाम था और सोहराबुद्दीन शेख के तार का इल्जाम था अमित शाह जी के ऊपर। सोहराबुद्दीन शेख से मरवाया हिरेन पांड्या को और हिरेन पांड्या को मारने के बाद सोहराबुद्दीन शेख को मरवाया डीजी बंजारा से। ये सीक्वेंस है, जरा समझ लें, अपनी आंखें खोल लें। लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त ऐसे बनाया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, आरएसएस के पूरे इकोसिस्टम द्वारा, जैसे वो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी हमले होंगे वो अमित शाह जी कराएंगे, मोदी जी कराएंगे, मोहन भागवत जी कराएंगे, ये इनका गैंग है, वो कराएगा ना, क्योंकि मैं इनके लिए सबसे बड़ा खतरा हूं। और लॉरेंस बिश्नोई किस वजह से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है? एक ड्रग के केस में जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। और अडानी जी के जो गुजरात के पोर्ट से कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स, हजारों करोड़ की ड्रग्स निकली हैं, क्या ये तार हमारे देश की जनता नहीं जोड़ सकती? सर, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। आज भी उनका है कि 1 महीना के अंदर जो है एक्शन लिया जाएगा। आज की खबर, जब तक आप जैसे ईमानदार पत्रकार, जागरूक पत्रकार ये समझते रहेंगे या ये बात कहते भी रहेंगे, भले ही सवाल पूछने के लिए ही क्यों ना कह रहे हैं, कि सलमान खान को कोई लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहे हैं, जब तक जनता और जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो सच्चाई जान ही नहीं पाएंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई को कैनेडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का प्रयोग अमित शाह साहब करते हैं। और इस बात को अभी तक भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने इतनी ताकत से मना नहीं किया जितनी ताकत से उन्हें मना करना चाहिए था। अदरवाइज इसके लिए एक बहुत बड़ा सख्त रिएक्शन होना चाहिए था। लेकिन इस बात का सख्त रिएक्शन ना होना इस बात का सबूत है कि बात में, कैनेडियन गवर्नमेंट की बात में दम है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, चाहे वो सलमान खान को धमकी मिल रही हो, चाहे किसी को भी धमकी मिल रही हो, या लॉरेंस बिश्नोई की जो भी गतिविधियां हैं उसको अगर मैं पैरेलल निकालूं तो वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अडानी जी सारा कार्य जो कर रहे हैं वो मोदी जी, अमित शाह जी के लिए कर रहे हैं और उनका स्वयं का कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई भी कैनेडियन, ये जो एग्जाम्पल है उसके बाद से तो ये बात साफ तौर पे निकल के आ रही है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई की सारी गतिविधियों में अमित शाह साहब का क्या हाथ है। जब तक आप इस परिप्रेक्ष्य में इसे नहीं समझ पाओगे, ये आपके मन में एक दुविधा ही रहेगी कि एक व्यक्ति 700 लोगों को जेल के अंदर बैठ के कैसे रिक्रूट कर सकता है शूटर बनाने के लिए, कैसे एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन गुजरात की में वो बैठ के ये तक पप्पू यादव जी को बोल सकता है कि मैंने जो जैमर है वो बंद कराए थे उसके बाद फ़ोन किया था। कैसे एक व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन बार बार पहुंचे जा रहे हैं, कैसे पुलिस के अधिकारी, जो महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी हैं, वो जाके कस्टडी रिमांड ही नहीं ले पा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। क्या ये सभी काम बगैर अमित शाह जी के, जिस होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर पास किया है कि वो साबरमती जेल से कहीं जाएंगे ही नहीं, किसी की जगह पे नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी केसेस वो कहीं भी कर लें, तो उसके पीछे अमित शाह जी का हाथ है, ये तो जग जाहिर बात है ना। होम मिनिस्ट्री का ही ऑर्डर है। और लॉरेंस बिश्नोई किस वजह से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है? एक ड्रग के केस में जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। और अडानी जी के जो गुजरात के पोर्ट से कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स, हजारों करोड़ की ड्रग्स निकली हैं, क्या ये तार हमारे देश की जनता नहीं जोड़ सकती? तीसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त ऐसे बनाया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, आरएसएस के पूरे इकोसिस्टम द्वारा, जैसे वो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो रोज, ये सलमान खान को फोन तो एक बात है, दूसरी तरफ वो रोज किसी ना किसी को, उनके जो गैंग के मेंबर्स हैं, किसी ना किसी को
फोन करके रंगदारी के पैसे उगा रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं किसी भी बिजनेसमैन को कहीं भी फोन करके। ये 700 लोगों की ये गतिविधियां तभी तक चल पाएंगी जब तक अमित शाह जी का वरदस्त उनके पीछे है और वो अमित शाह जी के कहने पे ही गतिविधियां कर रहे हैं। वरना भारत की पुलिस में, भारत की एनआईए में, भारत की जो एसटीएफ है अलग अलग राज्यों की, वो सब की सब इतनी ताकतवर और मजबूत है कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई, कोई भी दाऊद इब्राहिम या इस प्रकार का जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है व्यक्ति, उसको एक दिन में पकड़ के और इतने लंबे समय के लिए जेलों में ठूस सकती हैं बिना फोन की फैसिलिटी जो अमित शाह जी के सौजन्य से मेरा ख्याल है मिल रही है, बिना किसी भी प्रकार की सौजन्य की इस प्रकार की फैसिलिटीज के डाल सकते हैं। और ऐसे गुंडों पे अंकुश लगाने के लिए भारत का संविधान और भारत का कानून और भारत के ईमानदार पुलिस के अधिकारी जो हर एक राज्य में, हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्पेशल सेल हो, एनआईए हो, दिल्ली पुलिस की दूसरी डिपार्टमेंट्स हो या भारत देश का कोई भी राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, उसके पुलिस अधिकारी इतने मजबूत हैं कि किसी भी लॉरेंस बिश्नोई और किसी भी दूसरे गुंडे दाऊद इब्राहिम टाइप के किसी के भी को पल भर में भारत के संविधान के आगे घुटने टेकने को मजबूत करें और इस प्रकार की जुर्रत और हिम्मत दोबारा करने की चेष्टा नहीं करें। ये भारत के संविधान के सामने इनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। अगर सलमान खान के समर्थन में पप्पू यादव उतरते हैं तो उनको भी धमकी मिलती है, उनके डर की देखी होने लगती है। ये फिर आप कह रहे हो धमकी देने वाले प्रिंसिपल कौन है? अमित शाह जी के ऊपर ही तो जाना चाहिए सबका सवाल। जब तक सीधा सवाल, जैसे मुझे पता है ये तो आज लॉरेंस बिश्नोई शुरू हुआ है, मेरे ऑफिस में रेड हुई थी तब अमित शाह जी का नाम लेकर मुझे बोल रहे थे अमित शाह जी आपको मरवा देंगे। तो अब कोई लॉरेंस बिश्नोई या जो भी होगा उससे थोड़ी कोई मेरी प्रॉब्लम है या किसी और की प्रॉब्लम है। अमित शाह जी की प्रॉब्लम उससे है तो अमित शाह जी मरवाएंगे, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू हो, चाहे दाऊद इब्राहिम के थ्रू हो या कोई वो अपना गुंडा जो उनकी जो गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस के अधिकारी हैं, कोई एक है। अमित शाह जी के ऊपर तो इस तरह के इल्जाम सीरीज है, बड़ी लंबी लगते रहे। हिरेन पांड्या का क्या इल्जाम लगा था अमित शाह जी पे कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति ने हिरेन पांड्या को मारा। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को फिर वंजारा साहब ने फर्जी एनकाउंटर में मारा। और ये सब के ट्रायल, एक हमारे आफ्ताब आलम साहब हैं जज जो थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जमानत दी अमित शाह जी को। और आफ्ताब आलम साहब को उसके बाद फिर जो अहमद पटेल साहब की अगुवाई में उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्होंने उन्हें डीआरआईटी का चेयरमैन बनाया रिटायर होने के बाद। उनके जो एक रिश्तेदार थे रफत आलम साहब, उन्हें कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बनाया। ये तो कांग्रेस के टाइम में अहमद पटेल साहब के कारनामे थे। अब उससे आगे चलते हैं। उसके बाद जब वो बेल मिल गई अमित शाह जी को, तो बेल जब उसका ट्रायल चलना शुरू किया महाराष्ट्र में, गुजरात से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जज लोया के ऊपर दबाव किस किस ने डाला, क्या इल्जाम थे? दबाव डालने वालों में खुद बहुत सारे लॉयर्स के और जजेस के भी नाम आए। पीआईएल फाइल हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय जो परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब हैं, उनकी क़यादत में एक बेंच बनी और उन्होंने महाराष्ट्र की पीआईएल्स को बड़े ही विचित्र ढंग से, जिसमें दीपक मिश्रा साहब थे जिस बेंच में, और खानविलकर साहब थे और तीसरे चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने महाराष्ट्र से एक, आमतौर पे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो कहते हैं पहले तुम हाई कोर्ट जाके फिर हमारे पास आओ। उन्होंने हाई कोर्ट में चलने वाला केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया। उस सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के बाद जो बेंच तय हुई, उसके लिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सिटिंग थे, जिसमें से एक गोगोई साहब भी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें मुख्य मुद्दा जस्टिस जज लोया की हत्या का ही था कि उसमें कौन सी बेंच में जो मार्क हुआ है, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो महाराष्ट्र से थे और खानविलकर साहब जो महाराष्ट्र से थे, इन दोनों को इस बेंच में नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम पे दबाव है और इस प्रकार की गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। उसके आगे अभी चंद्रचूड़ साहब
के बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। सर, एक तो ये जो सवाल- सीक्वेंस है सारी, आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के इल्जाम, इस प्रकार के डराने धमकाने के, और मैं तो खुद उसका जीता जागता एग्जांपल हूं ना। मेरी रेड में तो पुलिस ऑफिसर्स ही बोल रहे हैं अगर वो वीडियोग्राफी देखी जाएगी कि अमित शाह साहब आपको मरवा देंगे। तो ये जो गतिविधियां हैं, सीधा सीधा इसकी जिम्मेदारी ऐसे भी डायरेक्टली भी और वैसे भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी देश में इस प्रकार की गतिविधियां ना हो, होम मिनिस्टर साहब की होती हैं, और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं। लेकिन एक गैंग को मीडिया के जरिए जो है हीरो बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनका इंटरव्यू जेल के अंदर है आपने देखा होगा, इस तरह की बातें चल रही है, क्योंकि मीडिया जो है उनको एक दाऊद इब्राहिम बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। दाऊद इब्राहिम खुद, जब तक उनके पीछे किसी का बर्दाश्त नहीं होगा, कोई दाऊद इब्राहिम नहीं बन सकता। सीधी सीधी बात है। आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। भारत देश की सरकार के सामने, पुलिस के सामने, आर्मी के सामने किसी की कोई औकात नहीं है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या कोई लॉरेंस बिश्नोई हो। बिल्कुल जीरो 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 औकात है किसी की भी। चींटी की तरह मसल सकती है भारत की सेना उसे, चींटी की तरह से मसल सकती है भारत की पुलिस अधिकारी को। ये किसी भी पुलिस को आप फ्री हैंड दे दो, दाऊद इब्राहिम को भी और लॉरेंस बिश्नोई को भी चींटी की तरह मसल देगी पुलिस। मसलने का मतलब कानूनी रूप से कह रहा हूँ मैं, एनकाउंटर अगर हुआ किसी का भी तो मैं खुद इनका केस लड़ने को तैयार हूं। एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर गैर कानूनी है, इनको पकड़ना है, इनके ऊपर मुकदमा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके बनाना है और अदालत से सजा दिलवानी है। ये मेरा लीगली मसलने का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, चींटी की तरह से। कोई भी व्यक्ति, और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो वो तो खुद ही क्रिमिनल्स हैं। आप अपनी बात करो ना, आप महिमा मंडन कर रहे हो, जो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या दाऊद इब्राहिम हो, किसी का नहीं कर रहे ना। कौन कर रहे हैं? जो उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अमित शाह जी के साथ ये टेलीविजन के चैनल वाले भी तो उतने ही क्रिमिनल्स हैं। इन गतिविधियों में क्रिमिनल एक्टिविटी वो भी तो कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताओ, आज तक किसी उस टेलीविजन चैनल वाले को किसी पुलिस वाले ने नोटिस दिया कि तुमने भाई इसका इंटरव्यू ऐसे कैसे चला दिया? नहीं दिया ना। क्यों? अब सारा जग जानता है कि अडानी के अंडर है या अंबानी जी के अंडर है, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के अंडर ही तो है सारे मीडिया क्रिमिनल्स। और अडानी जी ने सारे बिजनेस अपने कैसे हड़पे हैं, यही फॉर्मूला है ना जो अभी लॉरेंस बिश्नोई फोन कर रहा है। वैसे ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने कितनी ऐसी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनके बिजनेस अडानी जी को दिलवाए, डरा डरा के बिजनेसमैन को। फॉर्मूला तो एक ही है ना, एक ही फॉर्मूला है। मेरा सवाल तो फिल्म इंडस्ट्री से है और सलमान खान से। वो अपने नाम के आगे खान लिखते हैं, फिर उनका रिएक्शन क्या है? उन्होंने कौन सी ऐसी कानूनी कार्रवाई की, संवैधानिक कार्रवाई की जिससे लॉरेंस बिश्नोई को उसके जुर्मों की सजा मिल सके? उनके तो एक इतने अच्छे मित्र को, और उसके इल्जामात सीधे सीधे लग रहे हैं ना धारावी पे। अडानी जी का ही तो मतलब है धारावी से। बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया और अब सलमान खान साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अच्छे वकील करें और पूरे के पूरे गैंग को कानूनी रूप से अरेस्ट कराने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, तो ये काम खान होने वाला नहीं है। बाकी तो कुछ भी कोई भी अपना नाम रख सकता है, लेकिन खान जो है बहादुर होते हैं। ये टाइटल होता है, खान का मतलब होता है जनरल। खान कोई कास्ट नहीं है, खान का मतलब एक टाइटल है जनरल होने। तो सलमान खान बहादुर नहीं है, ये बहादुरी के काम है। क्या उन्होंने कानूनी कार्रवाई की अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ? की? उनको सीधे सीधे थ्रेट मिल रहा है। आप मुझे बताओ, अगर वो चाहें तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ना कि इस पूरे गैंग को पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, एनआईए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, और ऐसे ऐसे इनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? 700 के 700 लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? आप बार बार मतलब एक चीज बचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, पावर दिया है पुलिस को, और जबकि बीजेपी सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करें क्रिमिनल और क्राइम को लेकर। फिर इसके पीछे क्या, तो सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, तो इसमें डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर वही बात, डायरेक्टली क्यों करेगी? सलमान खान कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी फिल्म इंडस्ट्री को एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया आरएसएस और बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, ये लॉरेंस बिश्नोई की झूठी धमकियों की वजह से या सच्ची धमकियों की वजह से। आप झूठी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी धमकी दे रहे हैं, उनसे दिलवा रहे हैं ना आरएसएस और बीजेपी के लोग। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सीधा सीधा ये है कि पुलिस ने कार्रवाई क्या की है उनके खिलाफ अभी तक? जेल में तो है। फिर जेल में महाराष्ट्र की पुलिस तो उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती जाके,
रिमांड नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर कर रखा है कि वो साबरमती जेल की अपनी जो एक तरीके से सुख सुविधा वाली जेल से कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये सीधा सीधा तार जब तक हम नहीं जोड़ना शुरू करेंगे, बेस तक, रूट तक नहीं जाएंगे किसी प्रॉब्लम की। और मैं इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के सारे जो एक्टर्स हैं, उनकी जो यूनियन है, उसको दोषी मानता हूं कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री के एक इतने बड़े कलाकार के ऊपर एक इस तरीके का हमला हो रहा है और वो सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते आके अमित शाह जी के घर के बाहर? भूल जाइए जो मैं कह रहा हूँ वो, कि तार जुड़े हुए हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है, या जो मैंने अभी अपने इस बयान में पूरा जो आपको सीक्वेंस समझाया उस सबको भूल जाइए। होम मिनिस्टर तो अमित शाह है ना। एक इतने बड़े कलाकार के ऊपर धमकी भरा वो देकर और वो अपने आराम से साबरमती जेल में बैठ के ऐसे बैठे रहेंगे? ये सब मिथ्या है। लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं कर रहे, अमित शाह जी करा रहे हैं। ये मेरा उनके ऊपर इल्जाम है सीधा। इनकाउंटर को आप मना कर रहे हैं और जेल से वो अभी भी गैंग चला रहे हैं, तो अगर आगे भी जेल में रहेंगे तो गैंग तो जब भी चलता रहेगा। एनकाउंटर करना कोई किसी समस्या का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उस समस्या को और आगे बढ़ाना। कोई लॉरेंस बिश्नोई की कमी है अमित शाह जी के पास? अभी मैंने आपको बताया ना, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति, और उनको छोड़ दीजिए, वंजारा साहब के ऊपर क्या इल्जाम लगा था? उनका फर्जी एनकाउंटर, वो भी तो मर्डर होता है। ये सीक्वेंस बताइए ना। कोई लॉरेंस बिश्नोई, और मुझे तो सबसे बड़ा डर अब लॉरेंस बिश्नोई की जान के लिए भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा डर मुझे इसी बात के लिए है। और लॉरेंस बिश्नोई और उनके जितने भी अपने जो गैंग मेंबर घूम रहे हैं ना, उनको मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। सोहराबुद्दीन शेख के ऊपर इल्जाम था और सोहराबुद्दीन शेख के तार का इल्जाम था अमित शाह जी के ऊपर। सोहराबुद्दीन शेख से मरवाया हिरेन पांड्या को, और हिरेन पांड्या को मारने के बाद सोहराबुद्दीन शेख को मरवाया डीजी वंजारा से। ये सीक्वेंस है, जरा समझ लें, अपनी आंखें खोल लें। जो अपना काम है उसको करते रहें। इतने बड़े चक्कर में आपके साथ बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वो बहुत बड़े खतरे में है अमित शाह जी की वजह से। और किसी ना किसी को मरवा के उसके किसी साथियों का एनकाउंटर करके अपना पल्ला झाड़ने का चेष्टा करेंगे वो। सभी लोग तो मेरी तरह नहीं है जो साफ सब एकदम क्लियरली सारी चीजें देखते भी हैं और सारी चीजें क्लियरली बताते भी हैं। जैसे मेरे ऊपर जो भी हमले होंगे वो अमित शाह जी कराएंगे, मोदी जी कराएंगे, मोहन भागवत जी कराएंगे, ये इनका गैंग है, वो कराएगा ना, क्योंकि मैं इनके लिए सबसे बड़ा खतरा। लॉरेंस बिश्नोई भी करा सकता है। फिर वही बात, फिर लॉरेंस बिश्नोई, वो बेचारा क्या करेगा? वो तो वो उतना ही कर सकता है जितना अमित शाह जी उससे करवाएंगे। मोहन भागवत जी कराएंगे या मोदी जी कराएंगे, या उनके क्या करेंगे? अमित शाह जी, जो आपके अमित शाह जी है, उनका संपर्क तो है ना सर, आपको भी हमला हो सकता है। मेरे ऊपर क्या हो नहीं चुके हैं कितनी बार? ये तो मुझे लॉरेंस गैंग कर सकता है ना। फिर कोई भी गैंग कर सकता है। कोई, फिर आप गैंग पे आ गए भाई। गैंग का किंग पिन कौन है? कोई गैंग की जरूरत है अमित शाह जी को? किसी को भी किसी से भी करा सकते हैं। सरकार नहीं चल रही है, गैंग ही चल रहे हैं। गैंग ही चल रहे हैं, और क्या चल रहा है? मैंने अभी आपको अमित शाह जी का इसलिए डिटेल्ड एग्जांपल देख के बताया कि कैसे एक जज तक को मरवा दिया, और चंद्रचूड़ साहब ने उस केस में क्या जजमेंट दी है, चंद्रचूड़ साहब ने लिखी है वो जजमेंट। और फिर लोगों को कुछ बहुत बड़ी गलत फहमी दी गई है, बहुत अच्छे और सच्चे जज हैं, तो वो दूर हो गई ना सारी। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, जो बात मैं बोलूँ आज, भले ही कड़वे मन से बहुत सारे लोग तो मेरी बात मान लेते हैं बिना, क्योंकि तथ्यात्मक बात होती है। बहुत सारे लोग उसमें सवाल उठाते हैं कि जी ये अब जैसे आज अलीगढ़ की जजमेंट आई है, मैं कह रहा हूँ इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अलीगढ़ को। अभी अब 2-3-4 महीने में देख लें। उसी प्रकार से जो मदरसा की जजमेंट आई है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मदरसे वालों का। आप बोल रहे हैं कि लॉरेंस जो है बेचारा है, वो बेचारा है? एक तरीके से तो है ही। कैसे? क्योंकि वो एक तुलसीराम प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख की पोजीशन में मैं उसे देख रहा हूँ आज। तो वो भी तो किसी भी वजह से आज अमित शाह जी का एक तरह से टूल बना हुआ, या आरएसएस बीजेपी का एक टूल बना हुआ। आज उसको एकदम उसका महिमा मंडल हो रहा है, जैसे कोई वो बहुत बड़ा उस तरीके से देशभक्त हो, और भगत सिंह जी से उसकी तुलना की जा रही है, हीरो बनाया जा रहा है।